और जी पाक भारत कशीदगी के हवाले से हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। सुबह से ही हम आपको अपडेट रखे हुए हैं, बल्कि जब से ये कशीदगी शुरू हुई है हमारे एंकर्स और हमारी जो टीम है वो आपको अपडेट रखे हुए है। अभी सूरत हाल ये है, अच्छी खबरें आ रही हैं कि चलें जी, दोनों ममालिक के दरमियान अब सीज फायर मुआहदा हो रहा है और 4:30 बजे से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे से ये जो सीज फायर जो मुआहदा हुआ है, बाकायदा तौर पर तो इन रिटर्न नहीं हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि जी दोनों ममालिक जो है इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कशीदगी थी अब किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं होगी। सना हमारी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, बेनजीर मेहदी भी हमारी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा भी हमें कोशिश करेंगे कि दिफाई तजियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हों, इस सारी सूरत हाल पर हम उनसे बात करें। तो पहले बेनजीर मेहदी आपकी तरफ आऊंगी और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या एक ट्वीट ही काफी था, और अब तो इसाक डार ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी हाँ अब दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गया है और जो कशीदगी थी, जो जंग की सूरत हाल थी, अब खत्म हो गई है। देखिए, बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि जो है वो कशीदगी की सूरत हाल अब खत्म हो गई है या कशीदगी खत्म हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन फिर वही एक बात मैं कहूंगी, अभी कुछ देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि ये एक जबानी कलामी बात है, बस अब ये सिर्फ एक सोशल मीडिया तक या आपस में जो राब्ते हुए हैं उसकी हद तक बात है। चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर ले या इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर लें, लेकिन अभी तक किसी भी चीज का कोई हतमी बात नहीं हुई है। अगर मैं अभी बात कर रही थी इससे पहले कि यूक्रेन की अगर हम जंग की बात करें तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, मगर वो मसला वहीं का वहीं मौजूद है। खैर, पाकिस्तान की सूरत हाल इससे कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी जो आज भारत को जो टेलर पाकिस्तान की जानिब से दिखाया गया, बल्कि टेलर क्या एक पूरी फिल्म दिखाई गई है कामयाब तरीन, तो उसमें भारत कुछ ना कुछ अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं तो कुछ ना कुछ फिर से कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी हरकत कर सकता है। देखिए, जब इतनी बड़ी बात, एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारा कोई ड्रामा रचाया और फिर पाकिस्तान और ये के दरमियान में इस तरह जो खाना जंगी हुई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा सब चीजों को संभाला, लेकिन खत्ते में एक जो टेंशन इससे बड़ी है वो जाहिर है एक काबिल मजम्मत अमल है। लेकिन ये जो तमाम तर सूरत हाल आज जो डेवलप हुई है, इसके बाद अब ये कहना, अब ये एक अब ठीक है कि भारत जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर है, और हमने जब ये हमला हुआ था 6 और 7 की दरमियानी शब, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, मुख्तलिफ मिसाइल दागे थे मुख्तलिफ इलाकों में, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ 2 घंटे के अंदर बयान सामने आया था और ये कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और कि पाकिस्तान पे भारत ने इस तरह की कार्रवाई की है। मगर एक दिन बाद ही हमने ये देखा बुशरा कि उसके बाद ये बयान सामने आ गया कि मेरे लिए पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हैं। अब ये सालसी की जो बात हुई है, चले बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का डे फर्स्ट से यही स्टैंड रहा है कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे और जंग दोनों ममालिक के लिए। कि क्या है, अगर देखें बुशरा, लाशें सरहद के इस पार गिरे या उस पार गिरे, वो इंसान है और ये एक जिसे कहते हैं एक इंसान, जाहिर है हम वो हमारे सर पे वो जंगी जुनून तो नहीं तारी है ना कि हम ये कहें कि हाँ लोग मर जाएं, बस हम अपना देखें, अपनी जंगी जुनून जो है या अपना मफाद हमें अजीज हो। हम उस तरह की कौम नहीं है, तो जंग किसी भी सूरत अच्छी नहीं है। अगर ये आगे बात कंटिन्यू रहती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, जबरदस्त होगा। लेकिन अगर ये फिर कोई हरकत की गई भारत की तरफ से तो फिर एक दफा यही तमाम तर जो सूरत हाल है वो डेवलप होगी। बहरहाल अभी वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब कुछ ही देर में होने वाला है, जिसके बाद जो है वो असल सूरत हाल वो कौम के साथ रखेंगे और फिर कौम को एतमाद में लेंगे। ठीक है सना, आप साथ मौजूद हैं हमारे। सना, जिस तरह बेनजीर ये कह रही है कि ठीक है अमेरिका सुपर पावर है और सदर ने ट्वीट कर दी और कहा कि सीज फायर हो गया, लेकिन अब भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। बज़ाहिर तो हम जाहिर है कह रहे हैं कि सूरत हाल नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब तक इन रिटर्न कुछ नहीं हो जाता हमें तैयार रहना चाहिए कि भारत अब भी कोई छेड़छाड़ कर सकता है।
बिल्कुल, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बेनज़ीर से जब बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि मोदी के ऊपर या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हम ट्रस्ट तो कर नहीं सकते। और बिल्कुल बेनज़ीर ने भी कहा था कि आने वाले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़बानी जमा खर्च हुआ है, एक ज़बानी तौर पे एक मुआहदा तय पाया। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखिए ये कोई मामूली सीज़ फायर नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की फतह है। और इस वक्त जो है पूरी दुनिया पर ये बात साबित हो गई है कि अमन जो है वो ताकत से ही कायम किया जा सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान कामयाब हुआ है दुनिया भर पे ये अपना इमेज बनाने में कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है, था और हमेशा रहेगा, और उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और प्लस दर हकीकत अगर आप देखें ना तो ये एतराफ़ है दुनिया भर के लिए कि पाकिस्तान ने दुश्मन को ना सिर्फ झुकाया, ना सिर्फ नाक चने चबाए, बल्कि उसको सिफारती सतह पर मेज पर लाके बिठा दिया है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा बेनज़ीर, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है जो इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने जो दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। बारह ये तो कहा है पाकिस्तान की जानिब से कि अगर इंडिया अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, पहल करता है, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया भी गया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया उसे इंटरनेशनली भी खासा सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने दानिशमंदी का, और इसमें दोनों जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस है और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, दोनों का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। देखिए बार बार कितनी लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR के साथ, जिसमें इसाक डार भी शामिल थे, दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी थे। इसके बाद दोबारा हुई, फिर इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत हुई, फिर दोबारा कितनी दफा ये कशीदगी के हालात में हो चुकी है। लेकिन सब में क्या है वो DGISPR हो, यानी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो तर्जुमान है, क्या है वो जो है वो नायब वजीर आजम हो इसाक डार, चाहे वो दफ्तर तर्जुमान दफ्तर खारजा हो, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो अपोजिशन हो, सब इसी एक पेज पर थे कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे। और जंग किसी भी मसले का कोई हल नहीं होता। वक्ती तौर पे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमने बड़ा जबरदस्त मार्का मारा है जाके, जैसे पहलगाम के अंदर ड्रामा किया है भारत ने, हम वक्ती तौर पे तो बड़े शादियाने बजा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो इसमें आम पब्लिक है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि खौफ व हिरास की कैफियत है, बहरहाल पाकिस्तान में भी है, बॉर्डर के उस तरफ भी है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्रीज हैं, सियालकोट पे, वहां पे हमने देखा है कि एक टेंशन है। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक टेंशन है। तो सरहद के इस पार या उस पार आम पब्लिक ही जो है वो डायरेक्टली से इफेक्ट होती है। फिर दूसरी कि मईशत जो है आजकल आपको पता है कि जो ये पूरा खित्ता ये कितना माशी बहरान का शिकार है, तो मईशत भी पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की वो भी डिस्टर्ब होती है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए और खित्ते में अपना रोल एक अमन के लिए मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने जो जंग में थी वो पहल नहीं की। हमेशा से पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा, जिसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। आप न्यूयॉर्क टाइम उठाकर देख लें, अमेरिकन रिपब्लिक, इसके अलावा और अल जजीरा, इसके अलावा और मैं कितने नाम लूं कि कितने ऐसे आलमी जो खबर रसा इदारे हैं वो पाकिस्तान के इस रोल की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए और पहले ही दिन से पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान की क्या वो गवर्नमेंट हो क्या वो मिलिट्री क़यादत हो, ने ये कहा कि हमें वी नीड इन्वेस्टिगेशन, हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जब इन्वेस्टिगेशन होंगी उसके रिजल्ट सामने आएंगे तो हर चीज खुल के दुनिया के सामने आ जाएगी। हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब जो है भारत बाज नहीं आया और भारत ने पाकिस्तान पे हमले करने शुरू किए। 2 दिन से हम ये देख रहे थे, एक तो वो थे जो मिसाइल दागे गए थे 6 और 7 की दरमियानी शब, उसके बाद ड्रोन हमले जिससे खौफ व हिरास फैल रहा था। तो आज जो कल रात से तकरीबन 4:30-5 बजे से पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई का आगाज किया है वो आउटस्टैंडिंग है। और इसमें जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है। बेनज़ीर साथ रहिएगा,
बेनजीर साथ रहेगा। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर जो सूरत हाल इस वक्त हम सबके सामने है, अब सदर ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है और सीज फायर की बात की है, इस पे बात करेंगे। हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, इस पे बात करेंगे उनसे। ऐसा ना आपकी जानिब आऊंगी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और कहा कि अब जो है हम सीज फायर की तरफ आ गए दोनों मुल्क, खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि अब जो है दोनों मुल्कों के जो वज़रा ख़ारजा हैं उन दोनों की मुलाकात भी तय हुई है, दोनों आपस में बातचीत भी करेंगे। तो पहलगाम वाक़े को लेकर भी बात हो सकती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मामला तो शुरू पहलगाम वाक़े के बाद ही हुआ। बिल्कुल बुशरा, इस तरह की खबरें तो आ रही हैं कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी और ऑब्वियसली उस मुलाकात में ये बात भी होगी क्योंकि मामला वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही रहेगा जो पहले दिन से था कि आप शवाहिद लेकर आइए, एविडेंसेस लेकर आइए, जो कि वो भारत नहीं पेश कर सकता। दूसरी एक और अहम बात, जो सिंतास मुआहिदा जो है वो कैंसिल किया, मुस्तरद वो मनसूख किया भारत ने, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे अपना ये ज़ाती तौर पे एक एनालिसिस है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने शराइत पे बात करेगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रांग पोजीशन पर है। पाकिस्तान जो है, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने डे वन से अपना जो नैरेटिव है, अपना बयानिया बहुत वाज़े तौर पर ना सिर्फ भारत के सामने रखा, दुनिया भर के सामने रखा। और यही वजह है कि आज के सिर्फ चंद घंटे की जो मार पड़ी है भारत को, उसके फौरन बाद आपने देखा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने जो है सालिसी का किरदार अदा करने की भी पेशकश की और फिर हमने देखा कि जी सीज फायर हो गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की फतह के लिए, फतह भी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आप ये देखें कि जो इस वक्त हालात जो भारत के हैं वो बड़े कशीदा हैं क्योंकि इस वक्त 70% जो भारत है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। वहाँ का बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है, बिजली मुनक़ता हो गई है, उनके इंटरनेट कनेक्शंस जो है मुनक़ता हो गए, लोग आपस में राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान का इससे मुआवजा करें तो पाकिस्तान की आवाम भी बड़ी सुकून से बैठी हुई है, चिल है, लोग रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हैं, बाजार भी खुले हुए हैं, तमाम तर मामूलात ज़िंदगी रवा दवा है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल ज़िक्र भी हैं। और इस वक्त जो दुनिया पे जो पैगाम जा रहा है वो यही है कि शुरुआत जो उन्होंने छेड़छाड़ की थी तो पर चंद ही घंटों में जो है वो इस हमारी तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने फिर राब्ते शुरू किए। इस तरह फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें बीच में आए और ये सीज फायर का मामला तय पा गया है। लेकिन अब देखना यह है कि ये किस हद तक जो है बरकरार रहता है, क्या भारत जो है वाकई सीज फायर चाहता है, वाकईतन वो इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने क्या ख्वाह है या ये सिर्फ टेम्पररी बातचीत चल रही है। अच्छा, जो यूनिटी देखी हमने बेनज़ीर, चाहे वो हमारी आवाम हो या पाक फौज हो, जो हमने एक यूनिटी जो इत्तेहाद देखा, रात के भी मनाजिर हमने देखे कि नूर खान एयरबेस पर जब भारत की तरफ से ड्रोन फेंका गया और पाकिस्तान ने उसे मार गिराया, उसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आई। ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि लाहौर और दीगर शहरों में भी अवाम में जिस तरह का इत्तेहाद हमने देखा, उस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, अवाम का जो पाकिस्तान की अवाम है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान की अफवाज के साथ है और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ है। हमने ये भी देखा कि जब ये नूर खान एयरबेस पर एक ड्रोन की खबर आई और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग हमें बाहर नजर आए, झंडे रावलपिंडी में झंडे लहराते हुए नजर आए। फिर सबसे ज्यादा अगर आपको नैरेटिव देखना है हमारी यूथ का, वो आप सोशल मीडिया के जरिए देख सकते हैं कि जिस बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक अलग वॉर है। अच्छा बेनज़ीर, इस पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल हम सबके सामने है, अब सीज फायर की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, क्या इस ट्वीट के बाद अब वाकईतन हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि भारत की तरफ से अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि जब भी इस किस्म का सिचुएशन पैदा होती है, इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, तो उसमें दो पार्टियां जब आपस में एक दूसरे के सामने बैठती हैं, बातचीत होती है, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी होती है जिसको आप मेडिएटर कह लें या आर्बिट्रेटर कह लें। इससे पहले भी पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वाक़यात हुए, उसको आप 65 देखें या 71 देखें। 65 में आपको याद है कि रक्षा में जाके माहिदा किया था
और उसके बाद उसको उस चीज को राइटिंग में रिड्यूस भी किया गया। तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कहा है कि पहले जो अमेरिकन कह चुके हैं कि जी अब आप वो अपना एक दूसरे से सुलह कर लें या चीजें जो भी हैं, तो अगर कोई दरमियान में कोई आर्बिट्रेट और उसके अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ प्रेफरेंस जो है और जो कुछ आपने करना है क्लॉजेज जो है वो मेंशन की जाती हैं और दोनों पार्टियों से, दोनों मुल्क से राजी होते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। तो और इससे पहले भी मायदे हुए। अब देखना ये है कि इस मेडिएशन में और जो जिसका आप जिक्र कर रही है उसमें आगे क्या प्रोग्रेस होती है। और जो भारत उनका जो मैं देख रहा था उनके जो वोमेन स्पोक्स वुमेन है वो भी, और हमारे जो आर्मी के लिए स्पोक्स वुमेन है उसके जो पाकिस्तान टीवी पे भी चला जो उनका बयान है जिसने कहा कि अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते और एस्केलेशन को खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान अगर चाहे या पाकिस्तान की आर्मी अगर चाहे तो राजी हो। तो इसमें मेरा ख्याल है उस चीज को बेस बना के और ये जो आपके अमेरिकन की जो आप इन्वॉल्वमेंट कह रही है उसको बेस बना के सऊदी अरब की भी जो वजीर खारजा थे वो पाकिस्तान में थे, यानी वो भी इसी पैगाम के साथ आ गए थे। इससे पहले तो जो जब कोई पैगाम दे के आता तो पाकिस्तान ने कह दिया था कि जी आर्टिकल 51 आप पढ़ लेंगे अभी यूनाइटेड नेशन के चाहता था, इसके तहत तो रिजर्व द राइट टू रियल बिकॉज वी हैव टू सेफगार्ड आवर इंडिपेंडेंस। और उसके ऊपर हम आप वो चीज जो है आप जो कह रहे थे वो हो गई है। तो इन इस सिनेरियो में तो आप ये कह सकते हैं कि जी हम जो अगर कोई माहिदा हुआ, कोई बातचीत हुई तो वो प्रोडक्टिव होगी और इसके ऊपर दोनों ममालिक जो है वो अमल करेंगे। ठीक है गजनफर साहब, ये तो सीज फायर की बात हो रही है और अभी आइंदा आने वाले घंटों में चीज़ें कुछ और भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो भारत को तकरीबन 83 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है और मजीद जो ये जो अभी फिगर तो यही सामने आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो नुकसान है इस नुकसान की भरपाई भारत कब तक कर सकेगा? और क्योंकि उनकी स्टॉक भी बहुत तेजी से नीचे आ गया है और जिस तरह की तबाही मची है भारत के अंदर, तो इससे कमबैक कैसे करेगा भारत? बात है कि पहली बात है दिस इज नॉट माय कंसर्न कि वो कैसे कम बैक करेगा, वो उन्हीं का हेलो, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है कि भारत कैसे करेगा नहीं करेगा, वो कर लेंगे, उसके बाद कैपेसिटी है, कुशन है उनकी इकोनॉमी में। वो कह रहे थे कि $765 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्योरली जो सीज फायर माहिदा है और साफ कह रहे हैं कि सीज फायर माहिदा उसके अंदर ये तो नहीं लिखा जाएगा कि भारत पाकिस्तान को इतने पैसे पे करेगा, पाकिस्तान भारत को इतने पैसे पे करेगा। वो तो जो कुछ होना था वो हो गया और जो उनके लॉसेज होने थे वो हो गए, पाकिस्तान में भी जो लॉसेज होने थे वो हो गए। अब आगे अगर आप इस स्टैंड ऑफ को खत्म करते हैं, बिजनेस पिकअप करता है और आप इस किस्म की हमाकत जैसी भारत ने की चीज दोबारा नहीं करते हैं, मुस्तकबिल में नहीं करते हैं, तो फिर बिजनेस चल पड़ता है और लॉसेज रिकवर हो जाते हैं। तो आप देखते ये है कि क्लॉजेज जो दोनों की एग्रीमेंट है कि एक दूसरे की तंसीबात पे हमला नहीं करेंगे और भारत ही कहे कि जी मैं पाकिस्तान की किसी मिलिट्री और सिविल तंसीबात पे हमला नहीं करूंगा, और ये आज की बात ना हो, इसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से किया जाए। और सर आपको नहीं लगता कि जो एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं उस एग्रीमेंट में ये बातें भी होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा पहलगाम से पहले भी अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के सबसे पहले इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, और पहलगाम अटैक के बाद भी हमने यही देखा। तो ये चीजें भी तय होनी चाहिए कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी JIT के पाकिस्तान पे इस तरह से इल्जाम धर देना और सूरत हाल फिर सबके सामने है कि उसके बाद क्या हुआ। आप यही कहने वाला था ना जो आपने आपने जी जो कहा, और मेरा यही था कि उसके अंदर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि जी आप पाकिस्तान का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का भारत के अंदर होने वाले वाकया से कोई ताल्लुक नहीं है।
और आइंदा कभी पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी के किसी वाक़े को बेस बना के ना तो पाकिस्तान को मलेन करेगा, ना पाकिस्तान को की बदनामी का बात करेगा, और ना कोई इस किस्म की स्टूपिड, अछूती और इखलाक से गिरी हुई, कानून से गिरी हुई इस किस्म की कोई जदीद हरकत करेगा। ये तो काम है लीडरशिप का जो डिवाइस करे टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मौके पे कि अगर ये जो अटैक्स हैं ये रुक जाते हैं तो बुनियादी तौर पे दूसरे ये मुल्क के अवाम के लिए फायदेमंद है। ऑलरेडी ये खिता जो है कितना गुर्बत से घिरा हुआ है आपको पता ही है। अनएम्प्लॉयमेंट इस खिते में, भारत के अंदर 48% अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर वो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो अपने अवाम का लीडरशिप को ख्याल होना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की है, बेतहाशा कोशिश की है कि जो जंग का जो थ्रेट है इससे हम बच सके, निकल सके, लेकिन नहीं भारत मान रहा था। वो तुला हुआ था कि हम जंग लड़ी है। तो जब तुला हुआ तो फिर वी हैड टू टीच देम अ लेसन। हमने कहा जो या फिर लड़ लेते, क्या हो गया, लड़ लेंगे। उसमें तो वैसे उनकी मतलब मीडिया की गिरावट देखे कि उन्होंने परसों प्रोग्राम शुरू कर दिए थे कि कराची में ये हो गया है, तो पिशावर पे कब्जा हो गया जी, पिंडी पे कब्जा हो गया जी, लाहौर पे हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे वो जो थर्ड क्लास के किस्म के वो जवाब चैनल के ऊपर स्टूपिड किस्म के लोग बैठे होते। जितना स्टूपिड, जितना गिरा हुआ, जितना कमीनगी और जलालत से भरा हुआ शख्स उनका प्राइम मिनिस्टर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहना प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तौहीन है, जूते उठा के उसके मुंह पे मारने चाहिए। और वो अजीत कुमार डेविल जैसे लोग हैं जो उसको सराउंड किया हुआ है, गैंग ऑफ 4 क्रिमिनल्स बैठा हुआ है भारत के अंदर, पूरे भारत को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो वो अगर उसको समझाया बड़ा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इस किस्म के लोग जो थे जब तक मुंह पे लाठी ठीक है सर, सॉरी सर, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया टॉक करें, बराह रास्त उधर चलते हैं। They know from these supposed so-called precision strikes against terrorist infrastructure. They know exactly the names of the terrorists that they killed, which attacks they were involved in. But to this day, India cannot share these truths with the world. And that is why ultimately Pakistan will win. They may be bigger, they may have more resources, but we have truth, facts, history on our side. Their war is based on a lie. Their war is based on division. Their war is based on hate. Our stance is based on truth. It's based on reality. Our people are united not because of fear, not because of division, not because of hate, but in the name of our martyrs and to protect the dignity and sovereignty of our land. We have demonstrated that India may be larger than us, but our Air Force has demonstrated that they, while less in number, are far more efficient in the skies, and our armed forces will demonstrate that while they may be larger in number, as the saying goes, the larger they are, the greater they fall. Right, agreed. But my question remains, who is going to hold India accountable? As far as holding India accountable, that has been Pakistan's stance between not only at the United Nations, but in front of the international community. It is for the international community in these very international institutions to hold, whether it's India, whether it's Pakistan, or any other country, to account. That is why we set up these institutions after the world wars, to ensure that we had peace in our time, that our disputes were resolved through the course of international law and at the forum of these international institutions. But it is India, because their case is weak, because their case is unjust, because it is not based in international law, because they have no hope of succeeding at international forums, have time and time again, whether it's the question of Kashmir and their right of the people of Kashmir to self-determination through a plebiscite, and India's obligations to international law through the UN Security Council and its resolutions. India has refused to abide by them. Whether it's the 2019 actions of unilaterally changing the status of this internationally recognized disputed territory and continuing with their repression and suppression of the people of Kashmir, or it's their latest response to unilaterally and illegally depart from the Indus Water Treaty, which is the gold standard
of diplomacy between any two countries. As far as holding India accountable, all of these forums are designed to hold India accountable, and they must hold India accountable. If they can't hold India accountable today, then tomorrow they won't be able to stop the next country. We are seeing internationally that international law is being stretched, international institutions are being challenged. Correct. But I think that this is all the more reason for Pakistan and all those in the international community who believe in international law, who believe in a community of nations, to stand our ground, to not be bullied, to not cower in the face of these so-called regional powers such as India, who try to use their might, try to use propaganda, try to use lies to bully their way in the international order. And that is a case that Pakistan will fight. We're currently fighting it in the battlefield and in the skies, and we'll continue to fight it in the platform of diplomacy in the United Nations and elsewhere. Absolutely. In the current scenario, what will be Pakistan's demands from these international platforms? In the current scenario, Pakistan is the aggrieved party. India is the aggressor. So it can legitimately expect for the United Nations and other such forums not only to call out to the aggressor, but to ensure that sanity prevails in Delhi, that they cease their hostilities, their aggressions, force them to accept Pakistan's demand of an impartial international inquiry into not only this, but any other future terrorist attack, to ensure that we don't continue this perpetual cycle of violence, and at the same time to also ensure that India, when it comes to the table, not in the shadow of bombs or missiles or drones, but in an atmosphere of peace, and has a genuine dialogue. And only through dialogue and diplomacy can India and Pakistan ultimately address this and any and all issues that are pending between us. At the heart of the matter, of course, is the issue of the occupied valley. Will that also be able to be addressed at the international platforms that we're suggesting? As far as the issue of the unfulfilled promises to the people of Kashmir made by the United Nations, the international community, but also by India and Pakistan, while Pakistan believes in peace, believes in dialogue, and diplomacy is the only way and the only pathway forward, if India seeks to ignore the question of Kashmir, then I believe that any peace in South Asia will be short-lived. We will be unable to address broader issues. We will unable to achieve lasting peace and stability. We will be unable to effectively counter terrorism unless India is ready and willing to accept UN Security Council resolutions, abide with the promises they made to the UN and to the people of Kashmir, allow them to speak, allow them to choose their own destiny. As long as this wound is left festering, then we haven't addressed the root cause. And if you don't address the root cause of a problem, those problems have a nasty habit of reappearing time and time again. How will the current situation de-escalate? The current situation can only de-escalate when the aggressor ceases hostilities. At the moment, Pakistan is not escalating. We are defending ourselves. We are responding to unilateral, illegal Indian aggression. The aggression was started by India, and for there to be an environment conducive to de-escalation or dialogue or a peaceful solution to these problems, it must start from silence on their side. Let the ceasefire begin by them silencing their guns and silencing their arms. They must follow through their words with their actions. Then Pakistan can legitimately consider reciprocating and pursuing a path for peace. I'm just hearing reports that through the US's mediation, there has been a full immediate ceasefire between India and Pakistan. Your comments on that? Obviously, I, along with the people of India and Pakistan, would welcome that. It is India who is the aggressor, so any ceasefire would surely begin with the aggressor ceasing. Thank you very much for your time. I'm glad we had the chance to chat.
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे मीडिया से और उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की है। आलमी बिरादरी के हवाले से उन्होंने बात की और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि भारत पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात से क्यों हिचकिचा रहा है। और इसके साथ साथ बिलावल ने भी कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। बड़ी डिटेल गुफ्तगू की और जो सूरत हाल रही पाक भारत कशीदगी के हवाले से वो बात कर रहे थे। सना, क्या कमेंट करेंगे आप? जिस तरह बिलावल बात कर रहे थे, इस पे हम वापस आएंगे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद बिलावल ने जो ये बात की है पहलगाम वाक़े के हवाले से कि भारत इसकी इन्वेस्टिगेशन से क्यों घबरा रहा है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। पाक भारत कशीदगी के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कुछ देर कबल बात कर रहे थे और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब सीज फायर हो चुका है और कामयाबी करार दिया है। जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो जंग होती है, जंग करना मसले का हल नहीं होता है और बिलावल भुट्टो ने भी कुछ इस तरह की बातें की। साथ साथ उन्हें भी कहा कि अब भारत को ही चाहिए कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराए पहलगाम वाक़े के हवाले से, जहां से इस कशीदगी का आगाज हुआ था, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात की है उन्होंने। बेनजीर साथ मौजूद है हमारे। बेनजीर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की हैं उन्होंने भी सही कहा है कि अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत क्यों हिचकिचा रहा है कि पहलगाम वाक़े की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें ये तो हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि जो है वो पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से भारत इस वजह से घबरा रहा है, देखिए जिसने चोरी की होती है ना, तो फिर वो उसकी वो तमाम तर तहकीकात से भी घबराता है कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, या अगर ये चले ड्रामा भी रचाया है, इंटरनेशनली होता है इस तरह, लेकिन इतने लूज पोल इसके अंदर छोड़े गए हैं कि ये अगर जरा सी भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो तमाम तर मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। कि जैसे इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट मौजूद है जिसका जिक्र कांग्रेस करती है, कांग्रेस के जो रहनुमा हैं वो करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से अब देखिए हर जगह से जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हर फोरम पे यही कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और इस मामले को चले सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है दोनों मुल्कों के दरमियान, अल्लाह करे ऐसी ही सिचुएशन रहे, जंग किसी भी सूरत हाल में अच्छी नहीं होती, लेकिन इस मामले को यहीं पर इस मकाम पर छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अब डट जाना चाहिए और इसको तमाम आलमी फोरम जो है उसके ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि देखें इससे जो टेंशन हुई है, बेशक पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया, मगर फिर भी आप जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो इकोनॉमी होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, दोनों मुल्कों की पड़ा है जाहिर है। तो जब इस तरह की टेंशन होती है पूरे खत्ते में तो हर मुल्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसका असर होता है। तो पूरे ये इसकी अब इस मामले को सिर्फ यही छोड़ नहीं देना चाहिए, पूरे जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा हो गया और जितने भी आलमी फोरम है उस पे इस मामले को पाकिस्तान को उठाना चाहिए कि भारत ने इस तरह का इकदाम क्यों किया, और इस बात की श्योरिटी तो खैर कोई भी नहीं दे सकता कि मैं नियत की बात कर रही थी कि श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता कि अब भारत दोबारा से इस तरह की चीज जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि 2019 में भी हमने देखा था कि पुलवामा वाकया हुआ, अभिनाथ निरंजन जो है वो तैयारा यहाँ पे गिरा, फिर उसको पाकिस्तान हवाले किया गया, लेकिन अब फिर देखें अब ये दोबारा इस तरह का वाकया हो गया। तो अब कितने ऐसे वाकयात होते रहेंगे जो है वो भारत इस तरह के प्लान किस्म के जो ड्रामा है वो करता रहेगा, और फिर इसमें एक टेंशन हो जाती है। अब हर चीज से तवज्जो हट के सिर्फ उस तरफ चली जाती है कि किस तरह पाकिस्तान ने इस चीज को हैंडल करना है, और सबसे बड़ी ट्रिक ही ये थी कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है उसकी पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह तारीफ हो रही है
और जिस तरह पाकिस्तान की, और सबसे जो अच्छी बात थी वो ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप सब एक पेज पे नजर आए। वे क्या है वो पाकिस्तान की अवाम हो, क्या है वो पाकिस्तान के सियासतदान हो, सब एक पेज पे नजर आए। और यहाँ पर ये अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, जो सबसे बड़ी मैं तारीफ की बात मैं दोबारा करूंगी कि मैंने जब सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज दी और उस ब्रेकिंग न्यूज को देते हुए मुझे इंतहाई खुशी हुई, और वो एक अंदर से आपका हुब्बुल वतनी का जज्बा जो होता है वो जोश मारा था कि जब 9:10 पर कामयाब भारत के अंदर ये तमाम तर ऑपरेशन करके हमारे शाहीन जब वापस लौटे हैं और हमारे पायलट वापस लौटे, हमारे एक तैयारे को एक छोटा सा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और जो हमारे पायलट थे वो अपनी शहादत के अभी सोशल मीडिया पे हर जगह उनकी तस्वीर है कि वो अपनी शहादत कि अगर उनकी शहादत हो जाएगी तो वो ये फॉर्मेलिटी होती है कि उस पर दस्तखत करके जो है वो जाते हैं कि लेकिन वो गाजी बन के वापस लौटे। तो जब वो मुझे मैं रात से जो है, बल्कि जब से ये पहलगाम वाकया हुआ है, जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सिक्योरिटी जराये की जानिब से, वो मैं अपडेट कर रही हूँ। लेकिन बुशरा, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो मुझे उस बात पे हुई है कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स हैं वो वहां से सही सलामत गाजी बन के लौटे, और हमारे तैयारों को, हमारे पायलट्स को एक जरा बराबर भी जो है ना खराश नहीं आई, और वहां पे भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी इतनी अहम सी बात पे हिट किया है उन्होंने, जो प्लानिंग की हुई थी बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल बेनजीर, आप सही कह रही हैं, जो जज्बा हुब्बुल वतनी था काबिले दीद रहा। हेडलाइंस का ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और इस ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से ही जारी रखेंगे।